हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11.3। इसमें क्या है, ए स्पेयर ऑफ एल्यूमिनियम 0.047 kg प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन ए वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्पेयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, कोई एल्यूमिनियम का स्पेयर है, जैसे मान लो ये कोई एल्यूमिनियम का स्पेयर है और ये किस एक ऐसे वेसल में डाला है जिसमें वाटर क्या है, बॉइलिंग वाटर है। तो ये इसमें डालेगा बॉइलिंग वाटर, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और फॉर सफिशिएंट टाइम के लिए दे रहा है। स्पेयर को इस वेसल में बॉइलिंग वाटर है जिसमें डाला गया है और फॉर सफिशिएंट टाइम के लिए डाला गया है जिससे इसका टेम्परेचर कितना हो जाए 100 डिग्री। अब इसको बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। अब पहले इसका जितना भी टेम्परेचर है पता नहीं कितना था, लेकिन अब जो टेम्परेचर हो गया, इनिशियल टेम्परेचर इसका हो गया अभी 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे पहले कुछ था, अब इसको डाला और फिर मैंने ये यहां पे रखा, सफिशिएंट टाइम के लिए रखा और फिर वापस अब निकाल लिया, तो इसका कितना टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपको थोड़ा बहुत कैलोरीमीटर के बारे में बताना पड़ेगा, जब तो समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों, कैलोरीमीटर का फंडा ये होता है कि जैसे मान लो ये कॉपर कैलोरीमीटर है ना, तो ये कॉपर का मेटल मान लो ये, ठीक है। ये है कॉपर, क्या है, कॉपर। और इसके बाहर लगा रहा हूं मैं जैसे वुडन लकड़ी या कुछ ऐसा लगाएगा जिससे क्या है, बाहर हीट का ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है। ओके, ओनली कॉपर को ट्रांसफर होगी हीट, ठीक है। और इसमें थर्मोमीटर भी लगा होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, थर्मोमीटर, ठीक है। और एक कॉपर की स्ट्रीट लगी होगी जो इस वाटर को रोटेट करने के काम आएगी, ठीक है। और ये बाहर सिस्टम को बंद कर दो, क्लियर, और इसमें वाटर भर दो, है ना। और अब एक सिस्टम इस तरह का भी होगा, ये जो बाहर से कुछ रख डालने का, ठीक है, अंदर ही डाल दो इसको पूरा, है ना, और बाहर नहीं ट्रांसफर हो रही है। हाँ, अब ध्यान से सुनो दोस्तों, ये मेरा कोई कॉपर का कैलोरीमीटर है जिसमें ये कॉपर है और ये वाटर है और इसमें ये इस स्पेयर को 100 डिग्री सेल्सियस को इसमें डाला गया है। क्लियर। कॉपर कैलोरीमीटर, इस कैलोरीमीटर में एज्यूम करो कि हीट का ट्रांसफर, अब जैसे मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना है, देखो इसका है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये एल्यूमिनियम का स्पेयर है जिसको कॉपर कैलोरीमीटर में डाला गया है। 100 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल टेम्परेचर है और जिस कॉपर कैलोरीमीटर में डाला गया है उसमें क्या है, वाटर है और कॉपर का तो बना हुआ है, ठीक है। उस वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा बताओ फटाफट, वाटर में, और फिर वाटर से इसके अंदर ये जो कैलोरी में ये वोल्स है, मतलब कॉपर की जो वोल्स है उसके अंदर, ठीक है। इसका टेम्परेचर दोस्तों डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिकॉज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द स्पेयर टू वाटर। क्लियर हो। मैंने इस कॉपर कैलोरीमीटर को स्पेयर में डाला तो हीट का ट्रांसफर इस स्पेयर से वाटर में और फिर वाटर से यहां पे इस वोल्स में जो कॉपर की है वहां पे भी, तो फाइनल टेम्परेचर सबका, इस स्पेयर का फाइनल टेम्परेचर आ गया, टी फाइनल आ गया 23 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर का टेम्परेचर इनिशियल इतना था
और फाइनल टेम्परेचर आ गया 23 डिग्री सेल्सियस। इस कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर आ गया 23 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर ने कितनी हीट लॉस की और वाटर ने कितनी गेन की और कॉपर ने कितनी गेन की, क्या आप मुझे बता सकते हो? इस कॉपर के, इसका मास है, मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है दोस्तों, सो दैट इज इट इज देन इमीडिएटली 0.14 kg और वाटर का मास है mw इक्वल टू 0.25 kg। और दोस्तों एक मिनट रुको, द टेम्परेचर राइज एट 10 टू स्टेबल 23, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, इसकी निकालनी है स्पेसिफिक हीट वाटर की स्पेसिफिक हीट। मैंने ये बुक से पता होगी आपको। देखो एस वाटर की निकालनी SW, उसको उसमें बदल लेना किलो जूल पर केजी केल्विन, तो ये हो जाएगा 4.18, दिख रहा है ना 4.18 इंटू 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। और ऊपर मैंने कॉपर वाटर का ले लिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू होता है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और इसका कॉपर का होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.386 किलो जूल पर केजी केल्विन। तीन चीजें मिल गई और इसका मास कितना दे रखा है 0.047 केजी। इसने लॉस की हीट और इन्होंने गेन की है दोस्तों, दोनों बराबर है, ठीक है। और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हीट लॉस हो या हीट गेन हो तो कैसे निकालोगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है एम एच डेल्टा टी। इसने लॉस किए और इन दोनों ने गेन किए तो बराबर होगा ना, तो इसको क्या करोगे, देखो 0.047 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस निकालनी है और टेम्परेचर डिफरेंस निकाल दो, इसमें कितना दे रखा 77 हो जाएगा। और इनको गेन करो, देखो 0.14 इंटू 0.386 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 3 प्लस मास 0.25 इंटू 0.25 हो गया एस 4.18 और ये डिफरेंस हो गया 3, ठीक है। तो एस इक्वल टू आ जाएगा 0.14 इंटू 0.386 इंटू 3 प्लस 0.25 इंटू 4.18 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.047 इंटू 77। तो एस इक्वल टू, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले तो इन पॉइंटों को हटा लो। देखो 1 2 3 पॉइंट हटा रहा हूं, 3 पॉइंट हटा दिया मैंने, ये आ गया 47, तो 2 तो इसके हट गए और एक इसका हट गया, मतलब ये आ जाएगा 3.86 और 2 इसकी हटाओ और एक इधर लगा दो, अब ये हो गया। अब इसको कर सकते हो ना गुणा, 14 इंटू 3.86 और 25 इंटू 41.8, ठीक है। अब इसको गुणा करना और फिर इससे डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.91 किलो जूल पर केजी केल्विन, क्योंकि सारी यूनिट एसआई में ली थी, ये एसआई यूनिट में किलो जूल पर केजी केल्विन में आ जाएगा, ठीक है।